Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of the Unacademy. सो बच्चा पार्टी आज हम क्या करने वाले हैं, आप सबको ऑलरेडी पता है कि हमने डिस्कवरिंग टट को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है एंड अब बारी आ गई है इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। लेट मी जस्ट टेल यू फ्रॉम द बिगनिंग इटसेल्फ कि एनसीईआरटी के बियॉन्ड मैंने इसके कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स लिए हैं बिकॉज एनसीईआरटी में जो मुझे इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स मिले वो मुझे कुछ खास नहीं लगे। सो चलिए फिर देरी किस बात की है, जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपको इस चैप्टर के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाए और बहुत अच्छे से मिले तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गो अहेड। एंड गाइस आगे बढ़ने से पहले आई हैव अ फ्यू थिंग्स टू डिस्कस विथ यू। तो पहले हम वो चीज़ कर लेते हैं भाई। सबसे पहली बात, अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी में फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा है सो भाई प्लीज कर दीजिए। द रीजन बीइंग बिकॉज अनअकैडमी पे जैसे कि आपको पता है कि हम आधा सिलेबस आपका यूट्यूब पे करा रहे हैं और आधा अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस में जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो भाई अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका सिलेबस अच्छे से और पूरा कंप्लीट हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो करें। एडिशनली गाइज आप सबके लिए कुछ अमेजिंग ऑफर्स चल रहे हैं। सबसे पहली बात जो है कि अनलॉक 25 का आपके लिए ऑफर चल रहा है जहाँ पे आपको सीधा 25% डिस्काउंट मिल रहा है सारे के सारे सब्सक्रिप्शंस पर। उसकी मैं स्लाइड ऐड करना भूल गई बट जस्ट टू लेट यू नो 25% डिस्काउंट विच इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, तो प्लीज़ गो हेड अवेल इट राइट अवे। उसके अलावा चल रहा है स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर ऑल दी क्लासेस फ्रॉम क्लास 8 टू क्लास 12 जहाँ पर आपको 80% तक की स्कॉलरशिप, 10,000 तक के गिफ्ट माउचर्स मिल सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके अभी के अभी दीजिए। उसके अलावा UTLC इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू जहाँ पे आप एडिशनली वाउचर्स जीत सकते हैं जैसे कि आप मेंटी में जीत रहे हैं। तो UTLC में टीचर्स कुछ नहीं करते हैं, हम लोग जो है आप ही के रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में से पोल वाले सेशंस लेकर आते हैं स्पेशल क्लासेस में जहाँ पर हम आपके साथ करते हैं बहुत अमेजिंग इंपॉर्टेंट पोल क्वेश्चन। और भाई इन सब के पोल जो सेशंस हैं उनके लीडर बोर्ड को करा जाता है ट्रैक और जिस बच्चे ने भी ये जीता होता है उसे मिल रहे हैं अमेजिंग फ्री वाउचर्स। मेरा नेक्स्ट पोल सेशन जो है वो होने वाला है फ्राइडे को, ठीक है, 3:15 पे होने वाला है नेक्स्ट फ्राइडे अपकमिंग, तो प्लीज जरूर जाके ज्वाइन करिएगा। आई थिंक इट्स ऑन error detection, so please go ahead and do join that session. Okay, moving ahead guys, अगर आपको अभी भी अनअकैडमी को लेकर कुछ डाउट लग रहा है, you're not sure if you should go ahead with or not, तो प्लीज अनअकैडमी का एक बारी 7 डे का फ्री ट्रायल लेके देखिए जहाँ पे 7 दिन तक आप अनलिमिटेड क्लासेस देख सकते हैं एंड देन आफ्टर 7 डेज यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि आपको कौन सा बैच ज्वाइन करना है और कहाँ पर अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनअकैडमी करियर बूट कैंप इज आउट देयर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो कि क्लास 11 पे हो चुके हैं कंफ्यूज, जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम अपनी स्ट्रीम से आगे क्या करें। अगर जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए अगला स्टेप क्या होना चाहिए। सो हमारे एक्सपर्ट्स आपको इसी चीज़ के लिए गाइड कर रहे हैं। सो प्लीज़ गो हेड, इसका भी फ़ायदा उठाइए, आपको ऐप पे सब कुछ मिल जाएगा। सो आई थिंक इट्स एन अनदर इंसेंटिव फॉर यू कि आपको क्यों ऐप डाउनलोड करना चाहिए। इट्स नॉट गोना कॉस्ट यू एनीथिंग बट रादर इट इज गोना ऑफर यू अ लॉट इवन इफ यू डू नॉट डिसाइड टू गो फॉर एनी ऑफ आवर बैचेस। एंड गाइज अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो कि चाहते हैं कि आपका एंटायर सिलेबस ओशन मैम खुद कंप्लीट कराए, सो भाई दिस इज द फीनिक्स बैच फॉर यू जिसे आपको ज्वाइन करना चाहिए। जहाँ इंग्लिश के साथ साथ आपके साइंस सब्जेक्ट्स को भी बहुत अमेजिंग टीचर्स कवर करा रहे हैं। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू यूज माई कोड OP05 अप्लाइंग फॉर दिस बैच जहाँ से आपको 5% का डिस्काउंट मिल सकता है। और अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं और मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी पैरेलल बैच ऑनगोइंग है, उसमें भी आप OP05 का कोड अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फिर बहुत हो गई बातें, मूविंग अहेड। जिस चीज़ को करने आए थे मैम वो तो करवा दो। हाँ भाई हाँ, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कराने आई थी, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ही करवाऊंगी। सो नाउ आई एम गोना रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग जो है अपनी अपनी बुक्स खोल लीजिए, अपने हाथ में एक पेन पकड़ लीजिए या फिर जो है एक पेंसिल पकड़ लीजिए ताकि आप सारे के सारे आंसर्स जो हैं जॉट डाउन करते चलें, ठीक है। सो हेयर वी गो हेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। लेट मी जस्ट टेल यू कि जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन देखे हैं कि हर क्वेश्चन के मल्टीपल पार्ट्स है। तो पहले क्वेश्चन में ना आपको हर एक स्टेटमेंट की रीजन देनी है कि अगर ऐसा चैप्टर में हुआ था तो आखिर क्यों हुआ था। सो हेयर इज द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो लेट मी जस्ट क्विकली एक सेकेंड पेन ऑन कर लेते हैं। ऑलराइट,
सो किंग टट्स बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटिनी, कि किंग टट की जो बॉडी है उसे बार बार जो है स्क्रूटनाइज करा गया है, यानी उसके ऊपर जो है कुछ ना कुछ डिस्कवरी करी गई है ये जानने के लिए। तो क्या जानने के लिए बेसिकली करा गया है, व्हाई वाज देयर मच सो मच सस्पेंस अराउंड दिस बॉडी। सो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि किंग टट की बॉडी जब मिली थी तो उसके साथ बहुत सारे रिचेस मिले थे, जिसके अंदर आपको ज्वेलरी मिली थी, काफी इंपॉर्टेंट और महंगे महंगे आइटम्स मिले थे, और आज तक का हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा रिच कलेक्शन है, तो जिसे लेकर पूरी दुनिया में बातचीत हुई थी। सेकंड, किंग टट की डेथ को लेकर ना काफी सारे स्पेकुलेशंस थे कि इनकी डेथ जो है आखिर हुई कैसे थी और किस एज पे हुई थी, जिसे जानने के लिए पहले जो है हार्वर्ड कार्टर ने इनके टूम को ढूंढा, फिर उसके ऊपर एक एक्सरे करा गया, ठीक है। देन उसके बाद जो है 2005 में इनके ऊपर जो है बेसिकली जो है सिटी स्कैन करा गया था, एंड ऑल ऑफ दिस हैपेंड जस्ट सो दैट दे कैन फाइंड द आंसर्स to these mysterious questions, that how did this king died in the first place and when did he die, what happened after his death, इन सब चीजों के जवाबों के लिए। Let's have a look at the answer then. So the mummy of King Tutankhamun has earned worldwide fame for the riches it was buried with. Like I told you कि इसको पूरी दुनिया में इसीलिए जाना जाता है because इसके जो basically मम्मी है उसके अंदर बहुत सारे rich items मिले थे। There is also speculation about the manner of his death and his age at the time of death. इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा speculation है, यानी questions हैं, guesswork है कि इनकी death आखिर कब हुई थी, कैसे हुई थी, and hence King Tut's body has been subjected to repeated स्क्रूटनी, और इसी कारणवश जो है इनकी बॉडी पे बार बार जो है कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे गए, डिस्कवरीज करी गई इन ऑर्डर टू फाइंड दीज आंसर्स। मूविंग ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भाई क्या कह रहा है, दैट हार्वर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रिजेंटेड। रिजेंटेड का मतलब होता है बेसिकली हेल्ड इन रिग्रेट, कि हार्वर्ड कार्टर ने जो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन करी थी, किस पर इन्वेस्टिगेशन करी थी, उन्होंने किंग टट की मम्मी पर करी थी, उसे बहुत लोगों ने रिग्रेट करा था, स्पेशली जो है आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ने। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, तो भाई उसका रीजन बेसिकली ये था कि हार्वर्ड कार्टर जो है जब इस टाइम पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी थी तो वो बेसिकली जो है 1922 का समय था, और 1922 में उस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स नहीं हुई थी। सो किंग टट की जो बॉडी थी ना वो रेजिन्स की वजह से, रेजिन्स अगर आपको नहीं पता है तो इट्स बेसिकली मटीरियल जिससे बॉडी को प्रिजर्व करा जाता है। इवन आज की डेट में भी रेजिन आर्ट बनाई जाती है जिसमें फ्लावर्स को या डिफरेंट आइटम्स को प्रिजर्व करा जाता है एज अ डेकोरेटिव आइटम्स, जो है लोग उसे यूज करते हैं। सो बेसिकली जो है हार्वर्ड कार्टर ने जो है उस टाइम पे जब किंग टट की मम्मी को डिस्कवर करा तो उनकी बॉडी जो थी वो रेजिन्स की वजह से नीचे से चिपकी हुई थी, तो उन्होंने बहुत कोशिश करी उसे सही तरीके से निकालने की। उन्होंने धूप में रखा कि धूप से शायद पिघल जाए, बट व्हेन नथिंग वर्क तो उन्होंने चिजल आउट कर दी थी बॉडी को जो है उन्होंने बेसिकली काट दिया था, ठीक है, ताकि वो जो है उसको प्रॉपरली देख सके, एंड फिर इसकी वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा डिसफिगरमेंट हो गई थी। ओके, चलिए, let's have a look at the answer now. So Howard Carter's investigation was resented because he used unscientific methods and illegitimate ways. Like I told you, because उस टाइम पे साइंस की इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं थी, तो बहुत illegitimate का मतलब वो गलत ways, unscientific ways से उन्होंने investigations करी थी. He was focusing more on treasure and less on cultural and historical aspects. कहीं ना कहीं कहते हैं कि उनका जो फोकस था वो ज़्यादा ट्रेजर पे था, उन कल्चरल और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स पे नहीं था कि ये जो बॉडी है इसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन चीज़ों को इन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो लोग जो है हार्वर्ड कार्टर की इन्वेस्टिगेशन को काफ़ी रिग्रेट करते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। Carter had to chisel away the solidified raisins to raise the king's remains। कि भाई कार्टर जो है उसे बेसिकली जो है किंग की बॉडी को निकालने के लिए क्या करा था, रेजिन्स को उसे बेसिकली चिजल करना पड़ा था, ऐसे कुरेद के निकालना पड़ा था। तो वो चिजलिंग हुई क्यों थी, बिकॉज जो रेजिन था इट वॉज अ वेरी हार्ड मटीरियल, लाइक इट सेड इट वॉज सॉलिडिफाइड, इट वॉज अ वेरी हार्ड मटीरियल, ठीक है। एंड उसने बेसिकली जो है पहले बहुत कोशिश करी कि जो रेजिन जो है वो पिघला सके। उसने बेसिकली धूप में भी बॉडी को इसीलिए रखा कि शायद इसकी वजह से जो है रेजिन्स पिघल जाए, ठीक है, उसको जो है बेसिकली बॉडी आराम से मिल जाए। बट व्हेन नथिंग वर्कड आउट तो उसको बेसिकली हैमर और चिजल्स की मदद से ही बॉडी को जो है उसके कॉफिन से अलग करना पड़ा। ओके, आंसर देखते हैं।
सो कार्टर फाउंड दैट द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्ट, एंड कार्टर को क्या मिला, जैसे ही उसने कॉफिन खोला, थर्ड कॉफिन, उसे पता चला कि भाई बॉडी जो है पूरी जम चुकी है नीचे बिकॉज ऑफ द रेजिन्स जो उस टाइम पे यूज हुए थे. द रिजल्ट वॉज दैट टच बॉडी हैड बीन सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ ए सॉलिड गोल्ड कॉफिन. जो गोल्ड कॉफिन बनाया गया था उसके लिए, उससे पूरी बॉडी चिपक गई थी. प्रॉपर फोर्स कुड नॉट मूव द रेजिन्स. पहले तो उसने फोर्स की मदद से उस बॉडी को मूव करने की कोशिश करा. It did not help. Even the scorching sun failed to loosen the resin. Scorching मतलब तपती, उसने तपती हुई धूप में, इजिप्ट में कितनी धूप होती है, वहां पे उसने बॉडी को कितने घंटों रखा, कॉफिन को कितने घंटों रखा. That didn't help either. So he got the resins chiseled away to raise the king's remains. फिर उसके बाद जब कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने बेसिकली जो है रेजिन्स को चिजल अवे करा दिया, ठीक है ना, कुरेद के निकलवा दिया. चलिए फिर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. Tut's body was buried along with gilded treasures. Gilded का मतलब होता है gold covered treasures. कि टट की बॉडी को जो है बहुत सारे treasures के साथ बरी करा गया था. So why was it done so? Because Egyptians का जो है resurrection में और क्या बोलते हैं आफ्टर लाइफ में बहुत ज्यादा बिलीव था. उन्हें लगता था कि जो हमारी लाइफ है वो यही खत्म नहीं हो जाती. जैसे हिंदूज का पुनर्जन्म में मानना है, कुछ उसी तरीके से इजिप्शियंस का भी उसमें बिलीफ है. हाउएवर दे ऑल्सो बिलीव कि जो डेड बॉडी है अपनी डेथ के बाद जो है काफी सारी चीजों को यूज करती है. सिर्फ ट्रेजर्स ही नहीं बल्कि एवरीडे के आइटम्स भी डाले गए थे, बिकॉज डेथ के बाद की जो जर्नी होती है इजिप्शियंस बिलीव करते हैं कि उसमें ये सब कुछ चीजें जो हैं वो बॉडी के बहुत ज्यादा काम आती है. ओके, आंसर देखते हैं. ओके गाइस, The people of ancient Egypt believed in resurrection of the dead. Like I told you कि इजिप्ट के लोगों का बहुत ज्यादा मानना था कि डेथ के बाद जो है आदमी दोबारा से जन्म लेता है. And their kings were extremely rich. और उनके राजा जो होते थे उस टाइम पे बहुत रिच होते थे. So Tut's body was buried with gilded treasures. So obviously जो टट की बॉडी थी जब उसे भी उन्होंने बरी करा तो उसके साथ उन्होंने बहुत सारे ट्रेजर्स डाले. Their eternal brilliance was meant to guarantee resurrection. उन्हें लगता था कि इतने ब्रिलियंट है, इतने हमारे जो राजा हैं इतने महान है कि वो जरूर दोबारा पैदा होंगे. Things of everyday uses were also buried with the king. और सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि everyday रोजमर्रा की चीजें, यहाँ तक कि बोर्ड गेम, यहाँ तक कि बेसिकली लिनेंस, अंडरगारमेंट्स, ये सब चीजें भी डाली गई थी. ओके, On to the last part of the first question. The boy king changed his name from Tutankhaten to Tutankhamun. Basically जो है ये जो किंग टट है उनका पहले नाम था टूटनखातेन, उसके बाद उन्होंने अपना नाम जो है टूटनखामुन कर दिया था. तो ऐसा क्यों करा था? तो टूटनखामुन का मतलब बेसिकली होता क्या है? इट मीन्स लिविंग इमेज ऑफ आमुन. ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे आराम से पूछा जा सकता है. लिविंग इमेज ऑफ आमुन. तो टूटनखातेन से पहले जो है एखेनातेन था. ठीक है, एखेनातेन ने बेसिकली क्या करा था, उसने आमुन गॉड के बहुत सारे मंदिर जो है वो तोड़ दिए थे. तो टूटनखामुन ने आमुन के उन मंदिरों को दोबारा से रीस्टैब्लिश करा था एंड हेंस ही नेम्ड हिमसेल्फ आफ्टर आमुन, लिविंग इमेज ऑफ आमुन, दैट इज टूटनखामुन. ओके, चलिए फिर आंसर देखते हैं. सो टूटनखामुन मींस लिविंग इमेज ऑफ आमुन, लाइक आई डिस्कस्ड, एंड ही वाज अ मेजर गॉड इन एंशिएंट इजिप्ट. उस टाइम पे इजिप्ट में जो है आमुन गॉड को बहुत माना जाता था. किंग आमेनहोटेप द फोर्थ, आखेनातेन को ही आमेनहोटेप द फोर्थ भी बोलते, who changed his name to Akhenaten, smashed the images of Amun and got his temples closed. Like I told you, Akhenaten ने आमुन के सारे temples तोड़ दिए थे, उनको close कर दिया था. Tut oversaw a restoration of the old ways. और Tut ने basically क्या करा कि जो पुराने ये मंदिर वगैरह थे इनको दोबारा से बनाया. He changed his name to express his belief in Amun. इसीलिए उन्होंने अपना नाम भी जो है बदल लिया ताकि वो आमुन में अपना बिलीफ बता सके. ठीक है, चलिए ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के बेसिकली 4 पार्ट्स हैं. अब वो हमें जल्दी जल्दी से करने हैं, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करने हैं, देन यू गुड टू गो, यू सॉर्टेड. ठीक है, चलिए. So list the deeds that led Ray Johnson to describe Akhenaten as wacky. बेसिकली ऐसी कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से रे जॉनसन ने, ठीक है, आखेनातेन को वैकी यानी क्रेजी कहकर बुलाया. तो आखेनातेन ने बेसिकली बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें करी थी. ठीक है, उसने उसे वैकी इसलिए बुलाया था क्योंकि पहली बात जो है उसने क्या करा था कि उसने कैपिटल शिफ्ट कर दी थी. जो कैपिटल जो थी पहले थीब्स में हुआ करती थी, उसने उसे जो है किसी और जगह में उसने कर दिया था, आखेनातेन में कर दिया था, वहां उसने शिफ्ट कर दी थी अपनी कैपिटल.
फिर जो आमुन जो था गॉड, जिसको बहुत ज्यादा उस टाइम पे लोग मानते थे, उसके सारे मंदिर वंदिर तोड़ दिए थे और उसने लोगों को बोला था कि हम एटन की पूजा करेंगे। एटन होता है सन डिस्क, और फिर इसीलिए उसने अपना नाम जो है एखेनातन कर दिया था। ठीक है, एखेनातन का मतलब ही ये होता है कि सर्वेंट ऑफ द एटन। ठीक है, तो भाई इसीलिए उसे बहुत क्रेजी माना जाता था। दीज वर नॉट वेरी व्हाट डू वी से, वेरी स्मार्ट डिसीजंस। ऑलराइट, सो Akhenaten means the servant of the atom, that is the sun disk. Like I told you, Akhenaten का मतलब ही क्या होता है, servant of the atom. He moved the religious capital from the old city of the Thebes to the new city of Akhetaten, known now as Amarna. उसने क्या करा, सबसे पहले थीब से कैपिटल को मूव करके Akhetaten कर दिया, जिसे आज की डेट में अमरना के नाम से जाना जाता है। He smashed the images of Amun, जो कि उस टाइम के बहुत मेजर गॉड थे, उनके टेम्पल्स तोड़ डाले। एंड दीज डीड्स लेड रेन जॉनसन टू डिस्क्राइब एखेनाथन एज वैकी। इसी की वजह से एखेनाथन को वैकी, क्रेजी कहा जाता है। ठीक है, ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 2, What were the results of the CT scan? CT scan के बेसिकली क्या रिजल्ट्स आए थे? CT scan के काफी होपफुल रिजल्ट्स आए थे। CT scan से सबसे पहले तो ये हुआ था कि कि काफी अच्छी 1700 एक्सरेज डाली गई थी, उससे एक 3D इमेज क्रिएट हो गई थी। किसकी? किंग टट की। उसके अलावा जो है नेक वर्टिब्रे जो है बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा था, एज इफ यू आर वॉचिंग इट इन एनाटॉमी क्लास। स्पेलिंग गलत हो, वर्टी ब्रे जो है वो बहुत अच्छे से दिखाया जा रहा था, जैसे कि तुम उसे एक एनाटॉमी क्लास में देख रहे हो। प्लस जो पूरी इमेजेस देखी उससे पता चला कि बॉडी को कुछ खासा नुकसान नहीं हुआ था। हार्वर्ड कार्टर ने जो उस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन करी थी, सो इट वाज अ बेसिकली गुड थिंग। ओके, चलिए आंसर देखते हैं। So the results of the CT scan were quite encouraging. 1700 digital X-ray images in crisscross sections were created. 1700 X-rays गई थी और उनसे images create हुई थी। A grey head appeared on screen, एक ग्रे कलर का हेड आया। नेक वर्टिब्रे वर क्वाइट क्लियर, नेक की जो सारी पीछे की आपकी हड्डियां होती है बहुत क्लियर थी। द इमेजेस ऑफ हैंड, रिब केज एंड स्कल वर इक्वली ब्राइट, बाकी बॉडी भी बहुत अच्छे से दिख रही है। दीज रिवील दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग विद टट्स बॉडी। इससे पता चला कि टट की बॉडी को जो है उस टाइम पे कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। मूविंग ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 3, list the advances in technology that have improved forensic analysis। कि कौन से ऐसे एडवांसेस हुए, एडवांसमेंट्स हुए टेक्नोलॉजी में जिसकी वजह से फॉरेंसिक एनालिसिस यानी बेसिकली जो है डेड बॉडी का जो एनालिसिस है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। सबसे पहला जो है कि सीटी स्कैन आ चुका है। ठीक है, जब हार्वर्ड कार्टर था तब वो भी नहीं था, सीटी स्कैन आ गया। देन उसके बाद जो है पोस्टमार्टम, बायोप्सी, ऑटोप्सी, बहुत सारी ऐसी मशीन्स आ चुकी हैं जिनसे आप जो है डिटेल में चीज़ों के बारे में जान सकते हो, विच प्रोवाइड बेटर एंड मोर precise results. So the advances in technology have helped in improving forensic analysis. क्या क्या? Many scientific tests can be carried out to determine the cause of crime. आप आराम से डेड बॉडी के बाद भी पहचान सकते हो कि उसके बाद क्या हुआ था। They include X-rays, ultrasound, CT scan, postmortem, autopsy, biopsy, ये सब कुछ है। ठीक है, ऑल दीज हेल्प इन डायग्नोसिस एंड प्रोवाइड एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। इससे जो है आपको डायग्नोसिस में बहुत हेल्प मिलती है और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ज्यादा एग्जैक्ट और एक्यूरेट आती है। ठीक है, चलिए फिर ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। इसके बाद हम सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। Explain the statement King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life। कि बेसिकली जो है ये स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करके बताना है कि किंग टट जो है इट इज द फर्स्ट ममी जिसे सिटी स्कैन करा गया था, सिर्फ डेथ में नहीं लाइफ में भी। तो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज लाइफ में तो देखो उन्होंने रेवोल्यूशन लाया थे, कैसे उन्होंने आमुन को रिस्टोर करा था। एंड व्हेन ही डाइड, ठीक है, सिटी स्कैन जो है सबसे पहले इसी मम्मी पर हुआ था। तो जैसे वो जब जिंदा थे तब काफी ज्यादा अहेड थे, उनके विचार काफी खुले हुए थे। डेथ के बाद भी उनके साथ जो है प्रोग्रेस ने छोड़ा नहीं है। तब भी जो है साइंटिफिक एडवांसमेंट के अंदर सिटी स्कैन उन्हीं पर सबसे पहले करा गया था ऑन अ मम्मी। ओके, आंसर देखते हैं। So King Tut's mummy was the first one to be X-rayed by an anatomy professor in 1968. 1968 में सबसे पहले उनके ऊपर एक्सरे हुआ था। On 5th January 2005, CT scan created visual reality and produced lifelike images. फिर 2005 में CT scan से उनकी बहुत अच्छी images आई। King Tut is one of the first mummies to be scanned और सबसे पहली मम्मीज में से एक है King Tut जिसको सिटी स्कैन हुआ। Thus in death as well as in life, Tut moved regally ahead of his countrymen. Regally यानी लॉयल।
तो रॉयली यानी बेसिकली जब वो जिंदा थे तब भी अपने लोगों से बहुत आगे थे, और जब मर गए तब भी बहुत आगे हैं, ठीक है, काफी प्रोग्रेस हुई है डेथ के बाद भी, ये कहना चाहते हैं। ऑलराइट, चलिए फिर, सो दैट पुट एंड टू आर ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब बारी आ गई है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की, तो जल्दी से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स निपटाते हैं, उसके बाद जो है आपको छुट्टी देते हैं। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन, डू यू थिंक कार्टर वॉज जस्टिफाइड इन रिमूविंग दी हार्डन्ड रिचुअल रेजिन डिपॉजिट्स ऑन टट्स मम्मी, वाई और वाई नॉट? कि क्या आपको लगता है कि कार्टर ने जो टट के साथ करा, जब उसको रेजिन नहीं निकला उसने उसको कुरेद के निकाल दिया, वो जस्टिफाइड था, यस और नो? तो देखो, जब हार्वर्ड कार्टर ने टट की मम्मी को ढूंढा था वो 1920s थे, उस टाइम पे बहुत ज्यादा साइंटिफिक एडवांसमेंट नहीं हुई थी। हार्वर्ड ने सबसे पहले जो है सही उसको बेसिकली जो है मेल्ट करने की, फोर्स से निकालने की कोशिश करी, बट व्हेन नथिंग वर्कड आउट ही हैड टू फाइनली गिव इन, और उसको उसे चिजल अवे करना पड़ा, जिससे यस बॉडी को नुकसान पहुंचा, मम्मी को नुकसान पहुंचा, ठीक है। हिस्टोरियंस जो है उसको आज तक माफ नहीं कर पाए हैं, बट इन हिज डिफेंस उसके पास कुछ ज्यादा चॉइस रह नहीं गई थी। ओके, चलिए फिर आंसर देखते हैं गाइस। So, in 1922, Carter was looking into King Tut's tomb. 1922 में कार्टर ने किंग का टट का टूम ढूंढा था। The most significant discovery was King Tut's mummy, which Carter discovered in 3 nested coffins. सबसे बड़ी डिस्कवरी जो थी कि किंग टट की मम्मी मिल गई, जो कि बेसिकली 3 कॉफिन्स में थी। Carter was disappointed to discover that he could not examine the mummy since it was attached to the bottom of the casket, owing to the hardening of funeral resins. Resins नहीं resins आएगा। Basically फिर कार्टर जो है बड़ा डिसअपॉइंट हुआ, इतनी मेहनत के बाद जो है वो बॉडी को इन्वेस्टिगेट पे नहीं कर सकता, क्योंकि बॉडी जो है रेजिन्स की वजह से नीचे चिपकी पड़ी है। कार्टर अटेम्प्टेड टू यूज लेजिटिमेट फोर्स, यानी सही तरीके से उसने फिजिकल फोर्स यूज करा, बट वॉज अनेबल, उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। He divided the mummy into several pieces, took off its skull and nearly severed all of its joints. फिर उसने बेसिकली मम्मी को डिवाइड करा, उसके सारे जॉइंट्स निकाल दिए। Carter's behavior, in which he almost destroyed the mummy, was strongly condemned. Condemned यानी जिसकी आलोचना बहुत हुई है, तो कार्टर के इन हरकतों की वजह से उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइजेशन मिली। He argued that robbers and vandals would have carried out the same crime in his absence. उसने बोला अगर मैं नहीं करता तो चोर उचक्के कर देते, क्योंकि पता चल चुका था कि मम्मी जो है कॉफिन जो पूरा गोल्ड का बना है, तो मैंने तो साइंस के लिए करा कम से कम। बट हिस्टोरियंस हैव नॉट फॉरगॉटन कार्टर्स डिसफिगरमेंट, बट हिस्टोरियंस जो है वो उसे आज तक भी माफ नहीं कर पाए हैं। क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए फिर लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज किंग टट एंड व्हाट डू यू नो अबाउट हिम? किंग टट कौन थे और आप उनके बारे में क्या जानते हैं? तो भाई बहुत कुछ जानते हैं। किंग टट जो है ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ हिज डायनेस्टी, उनके बाद जो है एक पूरी डायनेस्टी खत्म हो गई। किंग टट ने जो है 9 सालों तक इजिप्ट पे रूल करा। किंग टट की डेथ जो है बहुत अजीब तरीके से हुई, मिस्टीरियस वेज में हुई। उनका फ्यूनरल बहुत शानदार तरीके से करा गया और उनकी डेड बॉडी के साथ बहुत सारे ट्रेजर्स और एवरीडे थिंग्स रखी गई। किंग टट की बॉडी पर जो है सिटी स्कैन करा गया, ठीक है। 1922 में उनको सबसे पहले उसकी टूम ढूंढनी गई, और किंग टट को जो है लोग बहुत ज़्यादा दुनिया में वो जानी मानी है। किंग टट जब जिंदा थे तो बेसिकली जो है उन्होंने आमुन के जो है मंदिर वापस बनवाए थे, जिन्हें आंखें तातिन ने उनसे पहले तोड़ दिया था, आंखें नातिन ने पहले तोड़ दिया था, ठीक है। सो ऑल दिस वी नो। चलिए फिर आंसर देख लेते हैं। So King Tut was the final descendant of a wealthy family that had ruled Egypt for many years. King Tut जो थे फाइनल डिसेंडेंट थे, यानी बेसिकली आखिरी एयर थे, आखिरी वंशज थे अपनी फैमिली के जिन्होंने इजिप्ट पे रूल करा। His funeral was death rattle of a dynasty. जब उनकी डेथ हुई तो बेसिकली है पूरी डायनेस्टी की डेथ हो गई, जिन्होंने कितने सालों तक इजिप्ट पे रूल करा। Even by royal standards, his funeral was a big deal, despite the fact that the cause of his death is unknown. ठीक है, रॉयल स्टैंडर्ड के हिसाब से भी देखा जाए तो उनका फ्यूनरल जो है बहुत शानदार तरीके से करा गया था। बल्कि जो है उनकी डेथ जो है आज तक जाना भी नहीं जाता उनकी डेथ हुई थी तो क्यों हुई थी। Amenhotep III, his father और grandfather, was a strong leader. Amenhotep III जो इनके दादाजी थे वो बहुत अच्छे लीडर थे। His son King Amenhotep IV was an eccentric figure who started one of the strangest eras in Egyptian history. उनके जो बेटे थे Amenhotep IV वो बहुत अजीब थे। eccentric मतलब बहुत अजीब थे, जिन्होंने बहुत ही अजीब अजीब चीजें करी अपने रूल के दौरान। A mystery monarch named Smenkhare took over him but disappeared without leaving a trace. उनके बाद स्मेनखारे आया, एक अजीब सा रूलर, बट वो कब आया कब चला गया किसी को पता भी नहीं चला।
टूटनखामन सक्सीडेड हिम व्हाइल स्टिल अ बॉय, और टूटनखामन जब बेसिकली उनको राजा बनाया गया वो तब भी एक छोटे बच्चे ही थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे. एंड ही अडॉप्टेड द नेम टूटनखामुन, द लिविंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ आमुन. उन्होंने बेसिकली अपना नाम जो है टूटन खातिन से टूटन खामुन कर दिया, जिसका मतलब ही क्या होता है, लिविंग इमेज ऑफ आमुन. द ट्रेडिशनल वेज वर री इंस्टेटेड बाय टूटन खामुन. जो बेसिकली पुराने तौर तरीके थे, आमुन की अच्छे से वर्शिप होती थी, उनको उन्होंने री इंस्टेट यानी दोबारा से स्टार्ट करा. ही रूल्ड फॉर 9 years बिफोर पासिंग अवे सडनली. 9 साल तक उन्होंने राज करा, फिर उनकी अचानक डेथ हो गई. ही वॉज बरीड विद एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ रिचेस एंड ज्वेलरी. जब उनको बरी भी किया गया तो उसके साथ बहुत सारे रिचेस थे, बहुत सारी ज्वेलरी थी. ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर मेड द इनिशियल डिस्कवरी ऑफ हिज टूम. सबसे पहले हार्वर्ड कार्टर थे जिन्होंने उनकी टूम को डिस्कवर किया था. द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी सप्लाइड अ ट्रांसपोर्टेबल सिटी स्कैनिंग मशीन एंड इट वाज यूज्ड टू स्कैन द मनी मनी नहीं, मम्मी. सो नेशनल ज्योग्राफिक जो सोसाइटी है उन्होंने जो है एक पोर्टेबल सिटी स्कैनर दिया, जिसकी मदद से उन्होंने बेसिकली मम्मी को पहली बार स्कैन करा. And that's it. We are done with all the question answers for the day. So guys, देखो अगर आपको इस चैप्टर का एक डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए, so like I've already told you कि वो आपको मिल जाएगा चैनल पे. So go ahead, जाके देखो. ठीक है, काफ़ी लंबा चैप्टर है, थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, तो ज़रूरत पड़ेगी आपको किसी की हेल्प की. एंड लाइक I've told you, this is me, ओशनफुल टकनोरी. अगर आप चाहते हो आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊँ, सो प्लीज़ अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर लीजिए. लाइक I've told you, UTLC स्टार्ट हो चुका है, और मेरी नेक्स्ट जो UTLC का सेशन है वो होने वाला है 21 जून को, फ्राइडे को 3:15 PM पे. ग्रामर का होगा. प्लीज गो हेड एंड डू ज्वाइन इन. ठीक है, एंड दैट्स इट फ्रॉम माई एंड. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, यू नो द ड्रिल, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको नेक्स्ट किस पे वीडियो चाहिए, सो दैट आई कैन मेक दैट फॉर यू. एंड दैट्स इट. बाय बाय. हास्ता ला विस्ता गाइस. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.